गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो देखो, आज के इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस। तो देखो, उससे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं थ्योरम 6.7 और 6.8। देखो, थ्योरम 6.7 का जो नाम है वो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। ये चीज़ आपने पहले भी पढ़ी है कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे एक ट्राइंगल है, ये हमारी एक ट्राइंगल है। तो एक हमने क्या पढ़ा है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। ये आपने पढ़ा है, पर क्या आपने कभी इसका प्रूफ किया है? बिल्कुल, तो जवाब होगा नहीं। पर अब हम इसका प्रूफ भी करेंगे कि कैसे इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो देखो, सबसे पहले हमारी थ्योरम में द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, यानी इसका नाम है एंगल सम प्रॉपर्टी। और एंगल्स का सम हमें 180 डिग्री प्रूव करना है। तो देखो, हमने सबसे पहले एक ट्राइंगल ली पी क्यू आर, जिसके एंगल्स को मैंने नाम दे दिया है 1, 2 और 3। ठीक है, पी एंगल 1, क्यू एंगल 2, आर एंगल 3। अब देखो, मुझे प्रूव करना है कि इसके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है। अब अगर मैंने सिर्फ ट्राइंगल ली तो डायरेक्ट तो मैं इसके लिए कोई रिजल्ट प्रूव नहीं कर सकता। तो देखो, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन की। मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली ए बी, ठीक है, जो पैरेलल थी इसके बेस क्यू आर के। ठीक है, अब देखो, अगर ये लाइन पैरेलल है तो क्या होगा, जो इसका ये एंगल है, ये एंगल 4, ये और ये एंगल 2, ये देखो एक दूसरे से अपोजिट साइड में है। और पी क्यू एक ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों कैसे एंगल हो गए, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। ऐसे ही देखो, ये 5 जो एंगल है ये, और ये 3 जो एंगल है ये दोनों भी कैसे हो गए, अल्टरनेट। ठीक है, अब देखो, अब हम क्वेश्चन को करते हैं। देखो, सबसे पहले हमने इसमें कंस्ट्रक्शन की। हमें प्रूव करना था कि 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने कंस्ट्रक्शन की कि हमने एक पैरेलल लाइन ए बी ड्रॉ की बेस पैरेलल क्यू के। ठीक है, अब देखो, जो मैंने आपको बताया था कि 2 इज इक्वल टू 4 क्यू है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स है। ठीक है, ऐसे ही 3 इज इक्वल टू 5 क्यू है, अल्टरनेट एंगल्स है। अब देखो, एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल्स बनते हैं, उन एंगल्स का सम हमेशा कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो इनका सम अगर 180 डिग्री है, तो देखो यहाँ पर किन किन एंगल्स का सम 180 डिग्री आएगा, एंगल 4 का, 1 का और 5 का। अब देखो, 4 किसके इक्वल है, 4 हमारा 2 के इक्वल है, तो 4 की जगह लिख दियो 2। 1, ठीक है, 5 किसके इक्वल है, 3 के। तो यहाँ से देखो, 2 + 1 + 3, यानी 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बिल्कुल सिंपल है, आपको समझ में आया होगा। अब देखो, इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद हम करते हैं, अब इसके बाद देखो थ्योरम 6.8 करते हैं। इफ़ ए साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज प्रोड्यूस देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर एक ट्रायंगल है और वहाँ से एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। देखो, ये जैसे हमने साइड को आगे प्रोड्यूस कर दिया, तो जो ये एंगल बनेगा, ये एंगल इसके सामने वाले एंगल्स के, देखो इसके सामने, देखो अभी कौन कौन से एंगल हो गए, ये और ये, इन दोनों के सम के बराबर होगा। ऐसे ही मान लो, अगर ये एंगल बनता तो ये किन दोनों के इक्वल होता, इसके और इसके। ठीक है, इन दोनों के। ऐसे ही अगर मान लो ये एंगल होता एक्सटीरियर, तो ये किन दोनों के इक्वल होता, इन दोनों के सम के इक्वल होता। ठीक है, आपको ये प्रूव करना है। इस थ्योरम को हम नाम देंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है कि एक्सटीरियर एंगल सामने वाले ट्रायंगल के सामने वाले अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होगा। तो देखो, आपको यहाँ पर एंगल्स 1, 2, 3 फिर से हमने लिख लिया। पी क्यू आर ट्राइंगल में हमने पी क्यू आर लाइन को आगे प्रोड्यूस किया। ठीक है, उसके बाद देखो, हमने इस एंगल को नाम दिया एक्सटीरियर एंगल को 4। तो आपको प्रूव करना है कि जो ये 4 है, ये एंगल 4 जो है, ये किसके बराबर है, 1 + 2। तो देखो, सबसे पहले आपको पता है कि एक ट्राइंगल और ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ये आपने प्रूफ किया है। तो देखो, 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को मैंने अभी बताया था, क्या नाम कहते हैं इसको, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो,
यहाँ पर अगर बात करें इस 4 एंगल की, ये 4 एंगल और जो ये 3 एंगल है, ये दोनों कैसे एंगल है? ये दोनों लीनियर पेयर एंगल्स हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन पर है QRS और PR एक रे है इन पर। तो एंगल 3 + 4 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, ये 1 + 2 + 3 भी 180 और 3 + 4 भी 180। तो दोनों की अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। 1 + 2 + 3 = 3 + 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, तो 1 + 2 = क्या आ जाएगा? 4। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल होगा। ठीक है, अब इन्हीं दोनों इसका रिजल्ट का यूज करके आप एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ देखो, यहाँ पर एक्सरसाइज 6.3 का आपको एक फिगर दे रखी है जिसमें साइड्स QP और RQ को आगे प्रोड्यूस किया है, तो वहाँ से एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं। दोनों एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दे रखी है, आपको फाइंड करना है PRQ। अब देखो इसमें आपको क्या क्या पता है? आपको ये एंगल पता है, ये 110 है। ठीक है, आपको ये एंगल पता है, ये 135 है। आपको फाइंड करना है ये एंगल। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस एंगल के लिए भी लूँ तो इस एंगल के लिए ये एंगल इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो यहाँ पर मेरे को इस एंगल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं इसके लिए लूँ तो ये और इसके इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो कम से कम एक एंगल तो मेरे को निकालना ही पड़ेगा इन दोनों में से। तो देखो सबसे पहले आ जाओ, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इन ट्राइंगल PQR, देखो ये एक्सटीरियर एंगल है PQT। तो ये एंगल और ये दोनों एंगल्स कैसे हुए? लीनियर पेयर एंगल्स। और लीनियर पेयर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हमें PRQ की वैल्यू निकालनी। हमें पता है कि देखो रे PQ स्टैंड ऑन ए लाइन TQR। तो यहाँ पर जब ये रे है तो ये दोनों एंगल्स का सम कितना आ जाएगा? 180 डिग्री, लीनियर पेयर एक्सॉम। तो ये 110 PQT की वैल्यू है। 110 को आप इस तरफ ले आएंगे तो 110 माइनस हो जाएगा 180 में से क्या बचेगा? 70। तो ये एंगल आपके पास आ गया 70। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब जब आपके पास ये एंगल आ चुका है तो आपको पता है कि इस एंगल और इस एंगल का सम किसके बराबर होएगा? इस एक्सटीरियर एंगल के। और ये एंगल आपको पता है तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ पर आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो कि एक्सटीरियर एंगल SPR की वैल्यू किसके बराबर आएगी? PQR + PRQ। तो यहाँ से SPR आ गया PQR + PRQ। SPR की वैल्यू आपको पता है 135, PQR अभी आपने फाइंड किया 70। तो PRQ की वैल्यू निकालने के लिए इस तरफ ले आएंगे, माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 65। लेट्स सी जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखिए। एंगल X की वैल्यू आपको पता है। देखो एक ट्राइंगल XYZ जिसमें एंगल X 62 है, XYZ ये पूरा जो एंगल है, देखो पूरा X एंगल 62, ये 64। Z की वैल्यू आपको नहीं पता। ये कह रहे हैं कि YO एंड ZO आर द बाइसेक्टर। ये भी बाइसेक्टर है और ये भी बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर क्या करता है? एंगल्स को हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, इक्वल। तो देखो आपको प्रूव इसमें क्या फाइंड करना है? OZY। यहाँ पर आपको एंगल निकालना है OZY और दूसरा YOZ। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों एंगल्स फाइंड करने हैं आपको। तो देखो आप OZY को फाइंड कर सकते हो जब आपको ये Z एंगल मिल जाए। ठीक है, और Z एंगल आप निकाल सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी से, क्योंकि आपको X और Y पता है। ठीक है, अब उसके बाद देखो आपको इसकी वैल्यू चाहिए। तो अगर आपको ये एंगल और ये एंगल पता हो जाए तो आप कर सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो ये भी निकाल सकते हो आप। कैसे? बाइसेक्ट है तो देखो 54 को हाफ कर देगा 2, तो कितना आ जाएगा? 27। ऐसे। तो देखो स्टार्ट करते इस क्वेश्चन को। देखो फाइंड करना है हमें OZY और XZY। तो देखो मैंने सबसे पहले कहा अगर आपको OZY की वैल्यू निकालनी है तो आपको Z एंगल की वैल्यू चाहिए। तो आपको पता है कि एक ट्राइंगल है, कौन सी? XYZ। थोड़ी देर के लिए इस O को छोड़ दीजिए। XYZ एक ट्राइंगल और ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो X + Y + Z
यानी एंगल एक्स प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड वाई तीनों का सम 180, एक्स की वैल्यू 62, वाई की वैल्यू 54 प्लस एक्स जेड वाई की वैल्यू आपको निकालनी है, तो इन दोनों को जोड़ लिया 116 आ गया, इस तरफ लेके आए माइनस कर देंगे 64। ठीक है, अब देखो जब आपके पास ये आ गया पूरा एंगल 64, तो आपको ओ जेड वाई निकालना है, तो बाइसेक्टर है तो हाफ पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे, तो देखो हाफ ऑफ एक्स जेड वाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, हाफ 64 का 32, तो ओ जेड वाई आपके पास आ गया। ऐसे ही ओ वाई जेड निकालना है तो 54 का हाफ कर देंगे आप, कितना आएगा 27। अब देखो, अब केवल इस पे आ जाओ, ये जो है ये एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ये 27 है, ये 32 है, तो ये वाला एंगल आप निकाल सकते हो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखो वाई ओ जेड प्लस ओ वाई जेड प्लस ओ जेड वाई तीनों का सम 180, वाई ओ जेड प्लस ओ वाई जेड की वैल्यू 27 प्लस ओ जेड वाई 32, इन दोनों को ऐड कर दिया, कितना आ गया 59 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 180 माइनस 59 आ जाएगा 121। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करेंगे। तो देखो इस फिगर में आपको गिवन है कि ए बी पैरेलल टू डी है। ठीक है, फाइंड करना है आपको डी सी ई। अब देखो डायग्राम्स को ही ध्यान से समझते, देखो आपको लाइन पैरेलल गिवन है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये एंगल 35 है। अब देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये लाइन क्या हुई, ट्रांसवर्सल, ये लाइन ट्रांसवर्सल हुई और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल कैसे हो गए, अल्टरनेट। ठीक है, और जब लाइंस पैरेलल होती है तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये 35 आ जाएगा। उसके बाद जब देखो हमें दो एंगल पता लग गए तो ये हम निकाल लेंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम सबसे पहले हमें पता है कि ये बी पैरेलल टू डी है और ए ही ट्रांसवर्सल है, तो डी ई सी की वैल्यू आपकी आ गई 35, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। उसके बाद देखो ट्राइंगल डी सी को लेते हैं, तीनों एंगल्स का सम कितना आ जाएगा 180, तो 53 प्लस 35 प्लस एंगल डी सी, तो यहाँ से एंगल डी सी की वैल्यू आ जाएगी 92। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। गुड लक।